सत्यनाम सत्यनाम। जय हो कबीर देव जी की। आज मैं जो लेके आई हूँ आपके लिए कहानी कबीर देव जी की और धर्मदास जी की। धर्मदास जी किस प्रकार शिष्य बने कबीर देव जी के, ये जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, धर्मदास जी एक बहुत बड़े साहूकार थे और वो गंगा किनारे अपनी एक बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति को गंगा स्नान करा रहे थे। तो वहाँ से कबीर देव जी गुजरे और उन्होंने कहा धर्मदास से कि धर्मदास, ये जो बड़ा पत्थर है ये आधा सेर का और छोटा पत्थर पाव भर का है क्या? तो उनको बहुत बुरा लगा, धर्मदास जी को बहुत बुरा लगा कि ये पत्थर बोल रहे हैं और आधा सेर पाव भर जैसी बातें कर रहे हैं मेरी इन मूर्तियों के बारे में, मेरे ठाकुर जी के बारे में जिन्हें मैं बहुत पूजता हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो कबीर देव जी ने कहा कि क्या जिन्हें तुम इतना पूज रहे हो भक्ति भाव से, क्या इन्होंने कभी तुम्हें जवाब दिया है? क्या तुम्हारी बातों का जवाब मिला है यहाँ से? तो जो धर्मदास है वो स्तब्ध रह गए और हाँ, ये बात उनके मन में बैठ गई। जैसे ही वो कुछ और सवाल पूछने वाले थे, कबीर देव जी वहाँ से चले गए और ये बात उनके मन में चलती रही हर वक्त धर्मदास जी की, ये बात तो उन्होंने सही कही, गलत तो कुछ कहा नहीं। तो उसके बाद फिर एक बार की बात है कि जो धर्मदास जी हैं वो अपनी पत्नी के साथ में गंगा किनारे हवन कर रहे थे। अब हवन की लकड़ियाँ जलाने की बारी आई ही थी कि वहाँ से फिर से कबीर देव जी गुजरे और उन्होंने कहा तुम्हारा पति पापी है। धर्मदास जी की जो पत्नी है उनको बहुत बुरा लगा इस बात से कि मेरे पति को पापी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पति पापी नहीं हैं। तो कबीर देव जी ने कहा नहीं, पापी हैं, क्योंकि आप जानते हो जिन लकड़ियों से आप हवन कर रहे हैं इसमें अनगिनत जीव हैं अभी इसके अंदर जो पनप रहे हैं। तो उनकी धर्मदास ने देखा तो हाँ यार, लकड़ी के अंदर तो काफ़ी जीवों का घर बना हुआ है और हम इन्हें जला के इनको मृत्यु दे रहे हैं, तो हम अनजाने में हवन करके इनको पाप का भोगी बना रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो उनकी जो पत्नी थी वो बहस करती रहीं और उन्होंने नहीं माना कि हम पाप कर रहे हैं और हवन कर दिया और कबीर देव जी वहाँ से चले गए। लेकिन धर्मदास जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुमने बहुत दिनों बाद तो ये संत यहाँ आए थे और तुमने दुर्वचन कह के उनका अपमान कर दिया। तो उनकी पत्नी कहती है आप ऐसा करो कि जगह जगह हवन करवाओ, ठीक है, हवन करवाओ फिर से, और जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी चिपकती है वैसे ही ये संत भी आएंगे वहाँ पर खाना खाने और सभी संतों को फ्री खाना दो। तो खाना खाने ये संत भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो धर्मदास ने ऐसा ही किया, बड़े बड़े हवन कराए, बड़ी बड़ी जगह बनारस और कहाँ, लेकिन वो संत आए ही नहीं। कौन? कबीर देव जी। और फिर अंत में उसने जमुना किनारे बहुत बड़ा हवन कराया, लेकिन कबीर देव जी वहाँ भी नहीं आए। अब हुआ क्या, इतने हवन वगैरह कराने से उसका पैसा बर्बाद, सारा कुछ धन संपत्ति बर्बाद, और ऐसी नौबत आ गई कि बस पूछो मत, वो कंगाल हो गया। हताश होके वह एक बार गंगा में डूबने जा रहा था शहर से दूर, ठीक है। तो जैसे ही डूबने जा रहा था तो उसको एक जानी पहचानी परछाई दिखी, और वो कौन थे? कबीर देव जी। देखा तो वो तेजस्वी चेहरा, चमकता हुआ शांत मुख, और वो पहचान के उनके चरणों में गिर गया और बोला मैं आपको कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ और आपके लिए मैंने कितने हवन करवाए। तो कबीर देव जी कहते हैं अगर मैं आ जाता तो तुम्हारी पत्नी की बात सच हो जाती। तुम्हारी पत्नी ने कहा था गुड़ पे मक्खियाँ चिपकती हुई अपने आप आती हैं। तो उससे ये साबित हो जाता कि हर संत जो प्रभु का सेवक है वो पैसों का भूखा है। तो ये मुझे ये दिखाना था कि हम जो हर संत होता है पैसों का भूखा नहीं होता। जो संत पैसों का भूखा होगा वो सच्चा संत होगा ही नहीं, वो अपने शिष्य से पैसे नहीं लेगा। तो अपने जो सच्चा संत होता है अपने शिष्य से पैसे नहीं लेता बल्कि उसको कुछ देता ही है। तो उस दिन के बाद से धर्मदास कबीर देव जी के शिष्य बन गए और उन धर्मदास जी ने और उनकी पत्नी ने कबीर देव जी से नामदान लिया और उनके बहुत ही करीबी शिष्य थे धर्मदास जी। तो कहानी यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। जय हो कबीर देव जी की।